पर, क्योंकि बस्तर में वैसे ही पत्रकारिता करना बहुत कठिन काम है। इसके साथ होती है तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन पत्रकारों के साथ होती है एक्शन तुरंत नहीं लिया जाता। सरकार हमें तो कब याद करती है जब बड़ा खुलासा करती है। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आपका स्वागत करती हूँ एक्यूरेट न्यूज 13 में। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर स्थित फूलबाग चौराहे पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्रकार खड़े हुए हैं, और पत्रकार क्यों खड़े हैं उसकी एक वजह ये है कि जो कि मुकेश चंद्राकर थे उनकी छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इतनी कड़कड़ाती ठंड है, उसके बाद भी ये पत्रकार खड़े हैं न्याय की आस में। आइए तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, आपका बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज 13 में। क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, हमारे जो पत्रकार साथी सुनील चंद्राकर थे, बस्तर संभाग में देखते थे, जो नक्सलवाद का क्षेत्र था, और वो वहाँ की जो जन समस्याएं हैं अपनी जान हथेली पर, क्योंकि बस्तर में वैसे ही पत्रकारिता करना बहुत कठिन काम है। हार्डकोर नक्सलियों का इलाका होने के बावजूद भी वो वहाँ की जो बुराइयां हैं, वहाँ की जो खामियां हैं, उनको उजागर करते थे। कुछ समय पहले जो है उन्होंने वहाँ एक रोड का जो निर्माण चल रहा था, उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। उस पर जो है एक रिपोर्ट टेलीविज़न पर प्रसारित की थी, और उसके कारण वो काम अटक गया था। और ऐसे कई मामले थे जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किए थे। माफिया ने उन्हें खाना खाने के बहाने बुलाया और फिर उनकी नृशंसता पूर्वक हत्या करके और एक बॉक्स में एक गड्ढा बना के उसमें उनका सबको दफन कर दिया। बाद में हालांकि जब पूरे देश भर की मीडिया ने इस मामले को तेज़ी से उछाला, पुलिस सक्रिय हुई, तो उसमें उनका शव जो है निकाल लिया गया और उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज हम एकत्रित हुए अपने उस साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही हम लोग इस बात के लिए भी इकट्ठे हुए कि हम चाहते हैं कि दूसरा कोई सुनील चंद्राकर ना बने। इसके लिए सारे पत्रकारों के लिए एक पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए, जिसकी मांग लंबे समय तक हो रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात समय नहीं देखते, मौसम नहीं देखते, जगह नहीं देखते, वहाँ उनको जाना पड़ता है, और कोई भी उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकता है, करता भी है। हमले तो आम बात हो गई है, अब तो हत्याएं भी होने लगी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि हमले आम बात क्यों हो गई हैं? ऐसे ही कैसे पत्रकारों पर हमला कर दिया जाता है? चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। ये इसीलिए कर दिया जाता है कि चौथा स्तंभ कर तो दिया जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ है, इसका कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। चौथा हो गई है ये, इसीलिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग कर रहे हैं, ताकि हमको कानूनी अधिकार मिले कि हम अपने काम का निर्वहन करते हैं, तो हमको कोई कानून का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सर, इतने साल हो गए पत्रकारिता सब लोग कर रहे हैं, तो अब तक ये कानून क्यों नहीं बना? अब यही तो बात है कि मांग तो हमेशा से की जा रही है। संसद में भी विचार हुआ, लोक विधानसभा में भी विचार हुआ, लेकिन कानून नहीं बना। कहाँ ऐसी कमी रही कि कानून अब तक नहीं बन पाया? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक दलों की कमी है। कोई हम लोग तो जाके बना नहीं सकते ना। कानून तो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बनेगा, हम लोग तो सिर्फ मांग ही कर सकते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि भाई कितने प्राणों की आहुति और चाहिए तब ये कानून बनेगा। मुझे लगता है कि सुनील चंद्राकर की हत्या आखिरी आहुति हो और सरकार हम लोगों को संरक्षण देने के लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दे। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ खड़े हैं। इनसे हम जानते हैं कि भैया देखिए क्या होता है कि ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई है, इसके साथ साथ ना सिर्फ छत्तीसगढ़, ग्वालियर कहीं या कहीं भी कहीं पत्रकारों के साथ ये आम हो चुका है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या पत्रकार चौथा स्तंभ वो है, काम दिन रात करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, ऐसी कोई घटना अगर पुलिस के साथ होती है तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन पत्रकारों के साथ होती है एक्शन तुरंत नहीं लिया जाता? क्या कारण है इसका, क्या लगता है आपको? इसका कारण एक ही हो सकता है। एक तो कुछ लोगों के बीच में एकता नहीं है इस चीज़ को लेके, कि अगर किसी पत्रकार के संग कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ पत्रकार एक साथ होते हैं पर बाकी लोग उसका सपोर्ट नहीं करते, तो इस चीज़ का भी दुर्व्यवहार हो सकता है। और दूसरी जो आप बता रहे हैं कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार होता है या कुछ होता है, तो पूरी प्रशासन एक हो जाता है, जिला कलेक्टर सब एक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनको पता है कि उनका आदमी चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें उसको बचाना है। पर अपने पत्रकारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें अपनी जान बचानी है, दूसरा कुछ भी करता रहे, उसने गलत किया हो चाहे सही किया हो। पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी भी पत्रकार के साथ कुछ भी गलत हो। जो भाई हमारे सर के सही सीनियर जो उनके साथ हुआ है, ऐसा किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। हम तो ये हमारे साथ पत्रकार बंधु आइए, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं। आप बताइए कि इसमें जैसे कि आपको पूरा मामला पता हुआ है, तो आपका मुख्य उद्देश्य मतलब ये क्या है, मुख्य मांगे क्या है कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, पत्रकार को सब लोग कहते हैं चौथा स्तंभ है, वो केवल कागजों में है, अभी उसकी ऑथराइज सरकार ने नहीं दी रखी है। तो हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी,
इन्होंने केवल क्या किया, उन्होंने केवल सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई थी कि ये घोटाला हुआ सड़क का, तो आज उन्होंने उठाई आवाज अपनी, तो उसका खामियाजा उसकी मौत का हुआ। उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी हत्या करके उसकी बॉडियों को गाड़ दिया ज़मीन के अंदर, आरोपी अरेस्ट हो गए, वो ठीक है, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। लेकिन कानून एक्ट करना बहुत जरूरी पत्रकारों की। आज हम सब कितने लोग खड़े हुए हैं, रात दिन भागते हैं, फील्ड में भागते हैं, कभी किसी का मर्डर हो जाता है, हम लोग जाते हैं फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन सरकार हमें तो कब याद करती है जब कोई बड़ा खुलासा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पत्रकारों को बुलाना चाहिए, कोई बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है पत्रकारों को, तब उनको याद आती पत्रकारों की। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी गलती है? उनकी सुनवाई ही नहीं होती है, जब पत्रकारों का दुर्व्यवहार होता है उसके बाद भी अगर जब अधिकारियों को या किसी को भी उनकी आवश्यकता होती है वो चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी गलती है? बिल्कुल बताओ, ये बात सत्य है। कईयों बार इसके पत्रकारों पर हमले होते हैं ना, तो उसका आवेदन दिए कई थानों में, लेकिन क्या होता है, जांच, केवल जांच, कभी किसी भी पक्ष तक से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि ये कहलाते हैं कि ये पत्रकार है ही नहीं है। उनके नजर में पत्रकार है ही नहीं है। उनके नजर में वो ही पत्रकार है जो ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े माफिया, उनके नजर वो लोग हैं। पत्रकारों की कोई अहमियत नहीं सरकार के आगे। तो मेरी मांग यही है कि पत्रकार एक्ट जल्दी से लागू किया जाए, इससे और ही पत्रकार मुकेश जैसी हालत उसकी किसी का न बने, शहर में न बने। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के पत्रकारों ने अपनी आवाज उठाई है, कड़कड़ाती ठंड में भी वो न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय की आस कर रहे हैं। आपने पीछे देख सकते हैं ये मुकेश चंद्रकार जी हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं, इससे पहले भी कई बार पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होते गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये क्यों और आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक पत्रकारों के साथ ये दुर्व्यवहार होता रहेगा। बस मेरी भी यही मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले, इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। तब तक आप बने रहिए एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर। मैं निहारिका सिंह नागर। जय हिंद, जय भारत।